हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी वर्ल्ड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एंशंट इंडिया की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन से हर वनडे एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एसएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए तो ये अब और भी इम्पॉर्टेंट है। इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं और इसे ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिविलाइजेशन में ब्रॉन्ज मेटल का यूज़ हुआ था। अब इम्पॉर्टेंट है इसका टाइम पीरियड, जो कि 2500 BC से 1750 BC तक पाया गया है। आइए अब देखते हैं इसका एक्सटेंट, ये कहाँ कहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। नॉर्थ में ये मांडा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में तक फैला हुआ है, जो कि रिवर चेनाब के बैंक किनारे पाया जाता है। साउथ में ये दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है, जो कि रिवर प्रावरा में के किनारे पाया जाता है। ईस्ट में ये आलमगीरपुर यूपी तक फैला है, जो कि हिंडन रिवर के किनारे पाया जाता है। अब हम वेस्ट में देखेंगे, जो कि सुख्ता जंडोर, जो कि बलूचिस्तान तक फैला हुआ है, जो कि रिवर दास के किनारे पाया जाता है। आइए अब देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। इंडस वैली का जो टोटल एरिया कवर है वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का है। ये बेसिकली ट्रायंगुलर इन शेप है। यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन पाई जाती थी, माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि यहाँ हिंदुज़म प्रैक्टिस किया जाता है। जो रिलीजन है वो हिंदुज़म प्रैक्टिस होता था। स्वास्तिक यूज़ करते थे वो गॉड सन को वर्शिप करने के लिए। वो they also worship people, bull, water, fire, etc. बेसिकली ये 3 कंट्री में स्प्रेड था, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया। अब हम देखेंगे वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इंडिया के किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो पाकिस्तान में ये 3 डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। अफ़गानिस्तान में ये मुंडीगाग और शत्रुघई में फैला हुआ है। इंडिया के जम्मू, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ये फैला हुआ है। अब हम देखेंगे इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में। हड़प्पा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की कैपिटल भी मानी गई है, हड़प्पा और मोहनजोदारो भी। देखते हैं, हड़प्पा लोकेटेड है पाकिस्तान के पंजाब में। दिस वाज एक्सकवेटेड इन 1921 बाय दयाराम साहनी। हड़प्पा बेसिकली रावी रिवर के किनारे पाया जाता है, लेफ्ट ऑफ रावी रिवर। ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, जनरली पूछ लेता है एग्ज़ाम्स में कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पाया जाता है, तो उसका आंसर होगा रावी नदी। यहाँ से पेंटेड पॉटरी भी पाए गए और ब्रॉन्ज क्रूसिबल भी पाए गए। मोहनजोदाड़ो, जो कि इंडस वैली की कैपिटल भी थी, ये पाकिस्तान के सिंध में लोकेटेड है। इसको एक्सकवेट 1922 में रखल दास बनर्जी जी ने किया था। ये इंडस नदी के किनारे पाया जाता है और राइट ऑफ रिवर इंडस। सो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से स्टैचू ऑफ ब्रॉन्ज डांसिंग लेडी भी पाया गया और मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ, जो कि लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन है, भी पाया गया। यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रेनरी लाइक स्टोर रूम्स पाए गए हैं। अब हम देखते हैं चहुदाड़ो के बारे में। यहाँ कॉस्मेटिक आइटम शॉप मिले,
like bead maker shop. टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलर कार्ट पाया गया। ब्रॉन्ज टॉय कार्ट भी पाया गया यहाँ से। अब देखते हैं कालीबंगा। ये बेसिकली राजस्थान इंडिया में लोकेटेड है। यहाँ से हमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन के एविडेंस पाए गए, देखे गए, और यहाँ से ब्लैक बैंक्स भी पाए गए थे, शायद इसीलिए इसका नाम कालीबंगा पड़ा। अब देखते हैं लोथल, जो कि गुजरात इंडिया में लोकेटेड है। ये एक पोर्ट सिटी था। सो यहाँ डॉकयार्ड पाए गए। यहाँ पे बीड मेकिंग की फैक्ट्रीज़ भी पाई गई, और यहाँ से डुअल डेड बॉडी के एविडेंस भी मिले। लाइक जो बरिड बॉडीज़ थी उसमें डुअल डेड बॉडी हमने पाया खुदाई के दौरान। अब देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट साइट, जैसे सुरकोटदा जो कि गुजरात में है। यहाँ से हमें हॉर्स बोन के एविडेंसेस मिले। रंगपुर जो कि गुजरात में है, यहाँ से हमें पैडी एविडेंसेस मिले। बनवाली हरियाणा, यहाँ से हमें क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस देखने को मिला। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ कॉमन फीचर थे जो कि हर सिटी में पाया गया, देखा गया। सबसे पहले इम्पोर्टेंट फीचर है कि यहाँ पे पर्टिकुलर टाउन प्लानिंग थी, लाइक ग्रिड पैटर्न में हमें यहाँ सारे टाउन्स मिले, रोड्स मिले। यहाँ पे अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। यहाँ फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी। बर्न ब्रिक कंस्ट्रक्शन था, मतलब ये शो करता है कि कितने एडवांस थे, कितने इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग प्रोग्रेस्ड किए हुए थे कि वहाँ पे बर्न ब्रिक कंस्ट्रक्शन होते थे। यहाँ बेसिकली क्रॉप्स, वीट, बार्ली, राइस, कॉटन एसेट्रा उन्हें पता था, मतलब उस टाइम पे ये क्रॉप्स वो उगाते थे। एनिमल, शीप, गोट, बुल, बफेलो, एलिफेंट, टाइगर एसेट्रा, दीज वर ऑल नोन टू देम। आइए अब हम कुछ इमेजेस देखते हैं। इस इमेज में हम ये जो देख रहे हैं ये ग्रेट बाथ है। आप देख सकते हैं यहाँ ये ग्रेट बाथ है। और अब नेक्स्ट इमेज, ये इमेज एक आर्टिस्टिक इंडस वैली इमेज है, आर्टिस्टिक आइडिया है। अब हम देखेंगे एंड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना एडवांस्ड होते हुए एंड कैसे हो गया? देयर इज़ नो करेक्ट रीज़न, लाइक nobody knows how does this end, but people think, like predict, maybe Aryan invaders might have invaded, killed and destroyed this civilization. Earthquake and epidemic may have caused destruction. Regular flood may have destroyed this area, or neighboring desert encroached on the fertile land and made it infertile. These are the reason which scientists have thought or had concluded. So in this way we have completed the chapter Indus Valley Civilization. I hope this would have been helpful for you in preparation of your exam. Thank you.